एक बार एक गांव में नन्हे नाम का मूर्ति बनाने वाला अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। नन्हे शिव जी का भक्त था, इसलिए वह अक्सर शिव जी की ही मूर्ति बनाता था। नन्हे बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, उसकी मूर्ति बनते ही बिक जाती थी। एक दिन नन्हे अपनी दुकान में मूर्ति बना रहा था, तभी उसकी दुकान में साधु बाबा आते हैं। अरे बेटा, मुझे एक शिव भगवान की मूर्ति दे दो, मुझे पूजा के लिए चाहिए। बाबा जी के चेहरे पर इतना तेज था कि मानो खुद भगवान ही आ गए हों। हाँ बाबा, क्यों नहीं। अब दुकान में अंदर आओ और जो मूर्ति पसंद आए उसे ले जाओ। मूर्ति लेने के बाद बाबा जी नन्हे को पैसे देने लगते हैं तो नन्हे बोलता है, अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? भला मैं साधु संतों से कोई पैसा लूंगा क्या? ये पाप आप मुझसे मत कराइए। तू बहुत नेक बच्चा है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे और बुरी बलाओं से बचाए। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन नन्हे दुकान बंद करके रात में जंगल की रास्ते से घर जा रहा था कि तभी किसी की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, ये मेरी गर्दन काट रहे हैं। आवाज सुनते ही नन्हे वहां से भाग जाता है और घर आ जाता है। क्या हुआ, आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं? आखिर क्या बात हो गई? आखिर क्या हुआ है? इतना तो आप तब नहीं डरे थे जब मेरे भाई तुमको ढूंढ रहे थे। सीमा की बात सुनकर नन्हे गुस्सा होकर बोलता है, अरे मूर्ख औरत, आज मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी, बड़ी मुश्किल में जान बचा कर आया हूँ। तब सीमा ने मुस्कुरा के कहा, आप जैसे के पीछे भी लड़कियां पड़ने लगी क्या? चलिए खाना खा लीजिए चलकर। अगले दिन फिर से नन्हे को वापस आने में रात हो जाती है। वह उसी जंगल से होकर वापस आ रहा था, तभी फिर से वही आवाज आती है, ये मेरी गर्दन काट रहे हैं। अभी तक इसकी गर्दन नहीं कटी, लगता है ये मेरी गर्दन काट के रहेगी। तभी वहां पर एक सरकटी चुड़ैल आ जाती है और वह बोलती है, देख, आखिर उस दुष्ट ने मेरी गर्दन काट ही दी, पर ये गर्दन जुड़ सकती है अगर तू इस खोपड़ी को मेरे गर्दन पे लगा दे, तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। चल अब जल्दी से लगा दे, वरना तेरी मौत तय है। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। यह सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह नन्हे की गर्दन दबाने लगती है। नन्हे तड़पने लगता है। छोड़ दे चुड़ैल। तभी एक दिव्य त्रिशूल आता है और चुड़ैल के सर पर लगता है। त्रिशूल लगते ही वह चुड़ैल गिर के जलने लगती आखिर ये त्रिशूल किसने मारा? है। नन्हे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धुएं में वही साधु दिखते हैं जो दुकान पर आए थे। साधु को देखकर नन्हे समझ जाता है, वह साधु कोई और नहीं, खुद भगवान शंकर ही है। ए भगवान, आप खुद आए मुझे बचाने के लिए। ए भगवान। फिर वह साधु उसी धुएं में अंतर्ध्यान हो जाते हैं